भद्रांतक अस्त्र स्वीकार करो और भद्रा का अंत। और मैं छाया पुत्र शनि, कर्म फलदाता, महादेव का अंश, भद्रांतक अस्त्र को अस्वीकार करता। कर्म फलदाता, मैंने ये भद्रांतक अस्त्र तुम्हें सौंप दिया है। अब ये तुम्हारा चयन है कि तुम इसे स्वीकार कर ब्रह्मांड की रक्षा करते हो या अस्वीकार कर ब्रह्मांड का सर्वनाश। शनि, यदि यह शस्त्र तुम्हें नहीं चाहिए तो भद्रांतक के उपयोग से मुझे कोई आपत्ति नहीं। और मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। नहीं सूर्यदेव, मैं इस शस्त्र का उपयोग कदापि नहीं करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। सावधान शनि, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हट से सारी सृष्टि शून्य में विलीन हो जाए। अब क्या करोगे शनि? स्वयं महादेव भद्रा के विरुद्ध है और वो उसके अंत के लिए शस्त्र की संरचना भी कर चुके हैं। कैसे रक्षा करोगे भद्रा की? यदि केवल भद्रांतक ही वो शस्त्र है जिससे भद्रा का अंत संभव है तो मैं पूर्णतः प्रयास करूंगा ये शस्त्र किसी के भी हाथ में ना लगे, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। और ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि भद्रा मेरी बहन है, अपितु इसलिए कि संसार का कर्म फल और कर्म फलदाता से विश्वास ना उठ जाए, इसलिए ताकि संसार को उदाहरण मिले। कोई किसी के भी विषय में कितना भी अशुभ क्यों ना कहे, तब तक उसे दंड नहीं देगा जब तक कि उस व्यक्ति के कर्म बुरे ना हो।
भले ही दंड आज्ञा देने वाले स्वयं महादेव ही क्यों ना हो। कर्म फल सदैव कर्म के पश्चात ही निर्धारित होता है, उससे पूर्व नहीं। हनुमान, सब कुशल तो है ना? क्या विचार कर रहे हो? मैं कितना भी विचार कर लूं, शनि मुझे अपने स्थान पर उचित ही लग रहा है। वो कैसे? देखो, इस विध्वंस और विनाश के पीछे तो देवी संज्ञा है, जिसने वज्रा का अस्त्र की भांति उपयोग किया है। तो वज्रा कैसे दूषित हुई? काकोल, मुझे शनि की सहायता करनी होगी। ढूंढना होगा देवी संज्ञा को। यदि देवी संज्ञा हमें प्राप्त हुई तो संसार की हर समस्या समाप्त हो जाएगी। हमारे बिछड़ने का समय हो गया है हनुमान। मित्र शनि मत जाओ। शनि, और फिर शनि को मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। परंतु हनुमान, तुम देवी संज्ञा को ढूंढोगे कहाँ? पाताल में अब वो प्रवेश करेगी नहीं, और सूर्यलोक में, कैलाश वैकुंठ में और ब्रह्मलोक में वो जाने का साहस ही नहीं कर सकती। तो केवल एक ही लोक शेष है, वो है मृत्यु लोक। मैं उन्हें मृत्यु लोक में ढूंढूंगा। हनुमान, तुम भूलकर भी देवी संज्ञा पर प्रहार मत करना, क्योंकि ऐसा हुआ तो भद्रा उनकी रक्षा करेगी, और शनि ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका प्रिय मित्र और उसकी बहन दोनों में युद्ध हो। तो फिर उचित यही होगा कि मैं देवी संज्ञा का पता लगाकर शनि को बता दूं। हाँ, ये उचित होगा। मैं अपने सपनों को विकसित करने के लिए सभी प्रयास करूंगा शनि, हर संभव प्रयास। नाना श्री, तुम यहाँ आने का प्रयोजन क्या है शनि? किसने महादेव का अपमान किया, उनकी आज्ञा की अवहेलना की? मैं उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं तुझसे क्या महादेव का अपमान करूंगा नाना श्री? महादेव तो मान अपमान से परे है, उनका अपमान करना असंभव है। और रहा प्रश्न मेरा, तो मैं कर्म फलदाता के धर्म और कर्तव्य पर अडिग और सदैव रहूंगा। आप ही बताइए नाना श्री, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं। बताइए, कब मैं धर्म और कर्तव्य के मार्ग से भटका? कब मैंने अपने संबंधों को अपने धर्म से ऊपर रखा? कदापि नहीं। मैं जानता हूँ पुत्र के कहने को धर्मराज यम ही है, परंतु धर्म के मार्ग पर प्रत्येक क्षण तुम ही चलते हो शनि। तुम ही कर्तव्यों और संबंधों की दुविधा की अग्नि में तुम ही जलते हो शनि, तुम ही जलते हो। तो फिर मेरी सहायता कीजिए नाना श्री, भद्रांतक की रक्षा कीजिए। संपूर्ण सृष्टि इस शस्त्र के पीछे, और मैं एक साथ भद्रा और भद्रांतक की रक्षा कदाचित नहीं कर सकूंगा। निश्चिंत रहो शनि, मैं भद्रांतक की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करूंगा पुत्र, हर संभव।
मैंने इस शस्त्र के चारों ओर एक अभेद सुरक्षा चक्र बना दिया है। इतना ही नहीं, सृष्टि के सबसे गुप्त स्थान पर छिपाऊंगा इसे मैं। आपका बहुत बहुत आभार नाना श्री। मैं कामना करता हूं कि ब्रह्मांड में ये हलचल शीघ्र ही शांत हो, भद्रा शीघ्र ही सकुशल अपने घर पहुंचे। अवश्य नाना श्री। मुझे भद्रा से असत्य कहने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा ये कार्य मेरे द्वारा रचित ये माया रूप करेगा। मैं आज ही देवी संज्ञा को ढूंढकर तुम्हारी हर समस्या समाप्त कर दूंगा शनि। काकोल? हनुमान कहाँ है काकोल? वो तो तुम्हारी ही सहायता के लिए देवी संज्ञा को ढूंढने निकला है। क्या? काकोल, हनुमान बहुत ही बड़े संकट में है। इससे पहले कि कोई अनिष्ट हो जाए, हमें हनुमान को ढूंढना होगा।